दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं फिल्म देशद्रोही 2 बनाने वाला हूं, तो आजकल उसकी कास्टिंग चल रही है और मैं कोई भी काम पब्लिक से बिना पूछे करता नहीं हूं। तो मैंने ट्विटर पर सर्वे किया और पब्लिक से पूछा कि भाई इस फिल्म में मैं किसको कास्ट करूं, कौन हीरोइन होनी चाहिए, कौन हीरो होना चाहिए, कौन विलन होना चाहिए। पब्लिक का क्या जवाब था वो मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो घंटी दबा दो भाई। घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। खैर, सबसे पहले मैंने पब्लिक से पूछा कि भाई इस फिल्म में गुंडे कौन होने चाहिए, विलेंस कितने होने चाहिए। पब्लिक ने कहा कि भाई फिल्म में कम से कम 4 से 5 विलेंस होने चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं विलेंस के रोल में लूंगा अर्जुन कपूर, विवेक ओबेरॉय, विद्युत जामवाल, शाइनी आहूजा और शक्ति कपूर का बेटा, क्योंकि वो कुछ दिनों पहले ही बेंगलोर में ड्रग्स के केस में भी पकड़ा गया था। तो विलेन के रोल में एकदम जचेगा। और जब फिल्म में इतने सारे विलेंस होंगे तो मुझे हीरो का रोल करते हुए मजा आएगा, क्योंकि इन सारे विलेंस को चुन चुन के मारूंगा। अच्छा, मैं वरुण धवन को भी इस फिल्म में लेना चाहता हूं, क्योंकि उस बेचारे का कैरियर खत्म हो रहा है। तो अगर वो देशद्रोही 2 करेगा तो शायद उसका कैरियर बच जाए। तो मैंने पब्लिक से पूछा कि भाई वरुण धवन को देशद्रोही 2 में क्या रोल दूं। 48% लोगों ने कहा कि भाई इसको कॉमेडियन का ही रोल देना, क्योंकि ये कॉमेडियन ही दिखता है, ये हीरो नहीं दिखता, ये विलन भी नहीं दिखता। या फिर इसको हीरोइन का रोल देना। आप अंदाजा लगाइए, 26% लोगों ने रिकमेंड किया कि भाई इस लड़के को हीरोइन का रोल दो। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि भाई मैं वरुण धवन को देशद्रोही 2 में कॉमेडियन का रोल दूंगा, क्योंकि 48% लोग यही चाहते हैं। और जब मैं देशद्रोही 2 बना रहा हूं तो रणवीर सिंह को भी लेना ही पड़ेगा। उस बेचारे का कैरियर भी खत्म ही समझो, क्योंकि 3 फिल्में लाइन से फ्लॉप हो चुकी हैं। तो मैंने सर्वे किया और पब्लिक से पूछा कि भाई साहब रणवीर सिंह को देशद्रोही 2 में क्या रोल दूं। आप यकीन करो, 55% लोगों ने कहा कि भाई साहब इसको रोल सिर्फ जोकर का देना, क्योंकि ये जोकर ही दिखता है। और अगर पब्लिक रणवीर सिंह के बारे में ऐसा सोचती है तो इसमें पब्लिक की बिल्कुल भी गलती नहीं है। एक्चुअली रणवीर सिंह ने अपने आप को बनाया हुआ ही ऐसा है। पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनता है, पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है, हर किसी के साथ चुम्मा चाटी करता है। तो जाहिर सी बात है पब्लिक क्या कहेगी, पब्लिक यही कहेगी कि भाई साहब ये तो जोकर दिखता है, इसको जोकर का रोल देना। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि देशद्रोही 2 में रणवीर सिंह का जोकर का रोल ही होगा। भाई मैं करण जौहर को बहुत पसंद करता हूं, बहुत ही बढ़िया आदमी है, मतलब मस्त आदमी है। तो देशद्रोही 2 में इसका होना बिल्कुल जरूरी है। तो मैंने पब्लिक से पूछा कि भाई मैं करण जौहर को इस फिल्म में कौन सा रोल दूं। आप यकीन करो यार, मतलब आप सरप्राइज हो जाओगे। लोगों ने वही कहा जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। 81% लोगों ने कहा कि भाई साहब करण जौहर को फिल्म में मेन लीड हीरोइन का रोल देना। करण जौहर एकदम हीरोइन दिखता है। और भाई मैं भी पब्लिक की चॉइस से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि देशद्रोही 2 में कोई हीरोइन नहीं होगी, बल्कि करण जौहर मेन लीड हीरोइन का रोल करेगा। और आप यकीन करें, इस स्टार कास्ट के बाद मैं पूरी तरह मुतमईन हूं, मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन फिल्म रिलीज होगी 500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस करेगी। आप क्या समझते हो, यह कास्टिंग सही है या नहीं है? आप कमेंट्स करके जरूर बताना। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।